Hello friends, here we are here to discuss with you the problems of HCB which I had given you in homework in previous video. 1 से लेकर 30 तक मैंने दिया था, जिसमें बोला था मैंने कि 16 को आप छोड़ दीजिएगा, दैट इज एक्सेप्ट 16. सो कुछ क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं. वो क्वेश्चन आप भी करिए. क्वेश्चन करेंगे तो वेव का कंसेप्ट आपके दिमाग में नए नए तरीके से आएगा, ठीक है, और प्रॉब्लम्स बनाने का प्रैक्टिस होगा आपका, ठीक है. एससीबी में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो कर लीजिए, फिर हम लोग अपने शीट्स के सवाल करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3. बट फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू पेज नंबर 323 एंड सी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is very simple. A wave pulse passing on a string with a speed of 40 cm per second in a negative x direction has a maximum at x is equal to 0 and at t is equal to 0. What will be the maximum? Where will be the maximum located at t is equal to 5 second? तो wave speed है आपका 40 cm per second. तो 40 cm इंटू 5 कर लीजिए तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो वो कहाँ पे होगा? वो 200 सेंटीमीटर निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है. तो ये सारी बातें आप कर सकते हैं खुद से भी. और सेकेंड क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू अनदर वेव फॉर्म इज गिवन. इट इज़ नॉट साइन वेव, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ वेव. इट इज़ गिवन y इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन a प्लस टी अपॉन टी का स्क्वायर, ठीक है. इज दिस अ वेव इक्वेशन? आंसर इज यस. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स. सो यू कैन ईजिली टेल द डायमेंशन ऑफ a t. you can easily find, okay. And you can do whatever question is asking. It is very easy. Now come to question number 3. Question number 3 is saying that in figure, that is the given figure, the pulse moving to right with a speed of 10 cm per second, sketch the shape of a string at t is equal to 1 second, 2 second and 3 second. So what would it be? So come. So see what it would be. Question number 3 first. Question number 3. The given figure is like this. This is x and this is y, and the wave pulse is at x is equal to, means ऐसा है वो कुछ like this. ये और ये है तुम्हारा, I think it is given in centimeter or meter. Yes, it is given in centimeter. It is given in centimeter, ठीक है. एंड y is given in mm. 1 2 3 mm, okay. So ऐसा है और it is given to be like 20 second, ठीक है. and it is given 30 and it is given 40 and like this, so on. It is given like this and here it is 1 mm, 1 2 and further on, ठीक है. इस फिगर में अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो 1, ये 1 के बराबर है, ठीक है. बट क्वेश्चन इज आस्किंग डिफरेंट थिंग. क्वेश्चन इज आस्किंग दैट स्केच द शेप ऑफ स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड. तो t इज इक्वल टू, ये t इज इक्वल टू 0 का सिचुएशन. दिस इज गिवन एट t इज इक्वल टू 0, ओके. तो t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3 पे क्या होगा? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. देखिए एट t इज इक्वल टू 1, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. सो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में कितना जाएगा ये? और इसका वेव वेलोसिटी दिया हुआ है, दैट इज गिवन आई थिंक 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आई थिंक या इट इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके. सो अब ये 1 सेकेंड में कितना जाएगा? तो 1 सेकेंड में जाएगा 10 इंटू 1, दैट इज 10 सेंटीमीटर. यानी कि इसका हर एक पॉइंट 10 सेंटीमीटर से आगे बढ़ जाएगा. मतलब ये चला जाएगा 10 पे और ये चला जाएगा 20 पे. आपको किसी एक पॉइंट पे ध्यान रखना है. अगर ये पॉइंट 10 सेंटीमीटर चलता है तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ठीक है. तो इसके साथ साथ ये पूरा शेप चलेगा ना. तो अब ये पहले तो ऐसा है, थोड़ी देर के बाद 1 सेकेंड के बाद ये वाला यहाँ चला जाएगा और इसी के साथ है ये वाला, तो इसलिए ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है. तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्तों. देखिए इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा. ये हो जाएगा 10 पे, ये हो जाएगा 20 पे, ठीक है. अब फिर पूछता है t 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे कितना चला जाएगा? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20, तो ये वाला चला जाएगा यहाँ और ये वाला चला जाएगा यहाँ. मतलब t 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ. ये वाला चला जाएगा 20 पे और ये वाला चला जाएगा 30 पे, लाइक दिस, ओके.
और t इक्वल 3 सेकेंड पे फिर 30 सेंटीमीटर, तो ये वाला 30 सेंटीमीटर मतलब यहाँ और ये वाला यहाँ। ओके, सो यस, मतलब ये वाला चला जाएगा 30, 10, 20, 30, ये यहाँ और ये वाला पॉइंट यहाँ पे। सो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। x y इट इज गिवन टू बी y एंड इट इज लाइक दिस 30 और ये 40। ये दिस इज द सिनेरियो कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में कैसा नजर आएगा। ठीक है, रस्सी तो ऊपर चला गया, ये शेप होगा उसका। सो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे। इज दिस ओके? लिख लीजिए। सो दिस इज ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. In 4 it is given a function. I had already taken this type of problem. A pulse traveling on a string is represented by a function y is equal to a cube upon x minus, अगर x minus vt का फॉर्म है तो ऑलरेडी एक वेव है वो, ठीक है। और आपको बताना है स्केच द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू 0, 1, 2 सेकेंड, टेक x इज इक्वल टू 0 इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग। अब लिख लीजिए इसको। सो क्वेश्चन नंबर 4 में जो कह रहा है y इज गिवन टू बी a क्यूब अपॉन x माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, सो इट इज गिवन टू बी लाइक दिस, यस, एंड a इज गिवन टू बी 5 mm एंड v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्केच द शेप ऑफ स्ट्रिंग एट टी इक्वल टू 0, 1, वही सवाल है बट आपको बस यही पकड़ना है। एंड टेक एक्स टू 0 इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग, मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग में आपको वो लेके चलना है, ठीक है। ठीक है, सो टी इक्वल टू कहाँ देखना है, यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, ए है आपका दिया हुआ, दैट इज गिवन टू बी 5 mm, ओके, एंड वी इज गिवन टू बी आई थिंक इट इज 40, yeah, no, it is 20 centimeter per second, like this. Okay, so you have to just draw it at t is equal to 0, 1 and 2, ठीक है। तो मुझे ड्रॉ करना है at t is equal to 0, एक ये कर देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर t is equal to 0 और x is equal to 0 हमको मिडिल में लेना है इसके, ये है x और कैसा आएगा शायद आपको पता भी है ये। अगर देखा जाए t is equal to 0 पे और x is equal to 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, फिर बचेगा a क्यूब अपॉन a स्क्वायर, और a क्यूब को a स्क्वायर से काटेंगे तो बचेगा a, मतलब यहाँ पे, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा दोस्तों, ऐसा है ना। तो ये है आपको कहाँ पे, t इज इक्वल टू 0 पे। अब t इज इक्वल टू 1 पे कितना जाएगा, तो वेव स्पीड है आपका इतना, तो ये बढ़ जाएगा कुछ, मैं बताऊँ आपको। तो ये बढ़ जाएगा आपका कुछ। तो फ्रेंड्स वेव एट 1 सेकेंड इट विल मूव बाय 20 सेंटीमीटर। सो एट t इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, दिस वेव डिस्प्लेसेस बाय व्हाट, x कितना हो जाएगा, दैट इज vt, v इज व्हाट वेव वेलोसिटी, दैट इज 20 into 1, दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो नाउ यू हैव टू शो द वेव लाइक दिस, x y, ओके, सो इट इज लाइक दिस। अब ये वाला कहाँ चला गया, 20 सेंटीमीटर। सर यही वाला गया क्या, अरे पूरे के पूरे वेव चले गए। तो हम एक पॉइंट को पकड़ के देख लिए कि ये कितना बढ़ेगा आगे, बस बाकी सब पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि ये एक पल्स है, पल्स साथ में ही चलता है लाइक दिस। उसी तरह आप 2 सेकेंड पे भी निकाल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, निकल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये इस तरीके से मूव करेगा, लिख लीजिए। ओके, so this 4 is okay. Now come to question number 5 again.
5 is given the displacement of the particle at x is equal to 0. अगेन ये वही वाला सवाल है ये जो हम आपको SHM से वेव करना सिखाए थे. The displacement of particle at x is equal to 0 of a stretched string carrying a wave in positive x direction is given by ft. Yes, यानी कि देखिए इस सवाल को, इन दिस क्वेश्चन नंबर 5, अब जरा ध्यान से देखिए कि आपको कहाँ दिया हुआ है, आपको कहाँ का पता है ये SHM, यहाँ का SHM पता है जो कि है y इज इक्वल टू a साइन t अपॉन t, ये दिया हुआ है और इससे बोल रहा है वेव इक्वेशन निकालने के लिए. कोई बड़ी बात थोड़ी ना, वो तो आप करना भी जानते हो. यस, द वेव स्पीड इज v, राइट द वेव इक्वेशन, कोई खास बात थोड़ी ना है. वेव स्पीड जो भी है वो इसका v दिया हुआ है, तो इसका वेव इक्वेशन क्या होगा हमको पता है. ऐसे इक्वेशन में t के जगह हमको x माइनस v रखना होता है, रख दीजिए t a इंटू साइन t माइनस एक्स बाई वी अपॉन टी, सिंपल. ठीक है, सो y इक्वल क्या हो गया a साइन t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन वी टी. ये सिंपल, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, कर लीजिए इसको. नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 6. A wave pulse is traveling on a string with a speed v towards the positive x direction. The shape of the string at the t is equal to 0. Again, here वो वाला सवाल है, इसके बाद वाला, मतलब कर्व इक्वेशन को दिया हुआ है कहाँ पे, at t is equal to 0 पे. तो क्या पुट करना है आपको अच्छे तरीके से पता है. t is equal to 0 is given by gx a sin x upon a, where a and a are constants. Then what is the wave equation? Now what are the dimension of a and a? You can find it. ए का डायमेंशन वही होगा मीटर और मतलब एल, और जो ए है उसका भी डायमेंशन एल होगा, तभी तो वो डायमेंशन लेस होगा एक्स अपॉन ए. नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ वेव फॉर द जनरल टाइम टी इफ द वेव इक्वेशन बी. सर ये तो करना आपने सिखाया था, तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है ए साइन एक्स अपॉन ए है ना, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, एक्स माइनस वी टी अपॉन ए, हो गया आंसर. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जब t इक्वल टू 0 पे आपको कर्व का इक्वेशन पता हो तो उससे वेव इक्वेशन कैसे निकालते हैं. कुछ नहीं करना होता है, x की जगह पे x माइनस वी टी रख देना होता है, लाइक दिस. नाउ अगेन, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 and 6 इज ओवर. राइट इट डाउन. Now come. Now if it is given like this, question number 7 you also see. I had not written there, but see also question number 7. I think you had done this. This is question number 6. Question number 6. ये कहाँ पे दिया हुआ था पहले, t इज इक्वल टू 0 पे. ये किस इक्वेशन को यूज करके बना है, कर्व इक्वेशन को. वो किस इक्वेशन को यूज करके बना है, SHM इक्वेशन को. ठीक है, चलिए. Now come to question number 7. A wave propagates on a string in positive x direction. It is given to you. It is given positive. अगर ये नेगेटिव होता तो माइनस की जगह प्लस हो जाता और कुछ नहीं होता, बट ये दिया हुआ है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है. द शेप ऑफ स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाई जी एक्स टी नॉट a साइन x अपॉन a. यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे हमको पता है, t इज इक्वल टू टी नॉट पे, t इज इक्वल टू 0 पे नहीं, t इज इक्वल टू 0 पे ये होता है, t इज इक्वल टू टी नॉट पे भी मैंने आपको बताया है एक करके, है ना. तो वहाँ पे कुछ नहीं हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 में y इज इक्वल टू a साइन x माइनस वी इंटू टी माइनस टी नॉट अपॉन ए, बस हो गया खत्म. इस तरह का सवाल भी हम आपको करा चुके हैं. सो कर लीजिए इसको.
Now come to question number 10. A wave is described now it is given in the question that a wave is described by a equation. So I am rubbing it now. Okay student, now see question number 10. A wave is given by a representation like 0.10 no sorry 1.0 mm sin pi 1.0 mm sin x upon 2 minus t upon 0.01 x upon 2 it is in centimeter minus t upon 0.01 t upon 0.01 second. It is given like this in a wave equation. Okay, and here it is again, it is there is pi. Okay, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, ध्यान रखिएगा. Okay, so now the question is like find the time period and the wavelength. सबसे पहली बात आपको इसको कंपेयर करना है किस रिलेशन से, a sin kx माइनस ओमेगा टी. आपको धोखा हो सकता है इस सवाल में, तो पहले ध्यान से इन सवालों को देखिए कि k क्या है. तो k है आपका पाई अपॉन 2. यस, इस बात को आपको याद रखना होगा और ध्यान से देखना होगा. और ये है k अगेन. नाउ व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज पाई अपॉन 0.01 सेकेंड. ओके, नाउ यू हैव टू जस्ट फाइंड टाइम पीरियड नाउ. सो टाइम पीरियड इज व्हाट? ओमेगा की जगह देखा जाए तो टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 0.01. ठीक है, 0.01. इज दिस ओके? ओके, सो तो यहां से पाई चला गया और t इज इक्वल टू व्हाट? 0.02 सेकेंड. पहली बात तो ये. फिर पूछता है वेवलेंथ. तो वेवलेंथ में इसको आपको करना पड़ेगा 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू पाई बाई 2. पाई बाई 2, पाई से पाई खत्म हो गया तो लेमडा बराबर व्हाट? 4 इन व्हाट? सेंटीमीटर, बिकॉज 2 इज इन व्हाट? सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, एक चीज दोस्तों जनरलाइज वे में मैं आपको बताता हूं. आप जो भी वेव अभी पढ़ोगे ना, उसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होगा. mm में 1 mm, 10 mm, 5 mm ऐसा ही, क्योंकि हमने कंसीडर करा था अपने सारे एक्सप्रेशन में थीटा इज वेरी स्मॉल. और थीटा स्मॉल तभी बनेगा जब ये एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होगा. तो एक अजम्पशन अपने दिमाग में हमेशा बना के रखिए कि हमको वेव जो है ना वो बड़े बड़े एम्पलीट्यूड वाले नहीं पढ़ने हैं, छोटे छोटे एम्पलीट्यूड वाले पढ़ने हैं. ठीक है, बड़े वाले में काफ़ी नॉन लिनियरिटी आ जाता है और उसमें मैथमेटिक्स काफ़ी उसका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. दैट इज़ वाई. ओके, चलिए, तो ये लिख लिया आपने. सो नाउ दिस ए पोर्शन इज ओवर. This A portion is over. Now A is asking for time period. Okay. Now B, write the equation for the velocity of the particle. Find the speed. कोई बात नहीं है, अब आपको इसका ये चाहिए, क्या बोलते हैं, velocity. Find it the velocity. क्या होता है velocity? Y dot is equal to, इसका velocity निकालेंगे तो it would be 1.0 into omega into cos kx माइनस ओमेगा टी. पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है? डेवर वाई अपॉन डेवर टी. आपको पता है, ये मैंने बताया है, और ये माइनस हो जाएगा. ठीक, बस आपको क्या, आपको कुछ नहीं करना है. 1.0 इंटू ओमेगा. ओमेगा इज हाउ मच? पाई अपॉन 0.01. ओके, एंड कॉस. नाउ के इज व्हाट? के इज योर पाई बाई 2. एक्स
माइनस ओमेगा हो गया पाई अपॉन 0.01 इंटू टी। ओके, सो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का इक्वेशन है ये। अब आपको जहां मर्जी है वहां पूछ रहा है, अब पूछ रहा है आपसे वेव स्पीड निकालिए, वेव फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा 1.0 इंटू पाई अपॉन 0.01। अच्छा, ये स्पीड बोल रहा है, अगर ये स्पीड बोल रहा है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, माइनस और प्लस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो इट विल बी सिंपली स्पीड, हमको स्पीड पूछ रहा है इसमें बेसिकली। सो इट इज कॉस पाई बाई 2 इंटू एक्स पूछ रहा है 1 पे ना शायद, यस 1 सेंटीमीटर पे, और t 0.01। ओके, सो काट दीजिए इसको और ये पाई बाई 2 हो जाएगा। सो इट इज पाई बाई 2 माइनस पाई, कितना हो जाएगा ये? सो वीपी इज, और इसको भी आप काट सकते हो, 1 अपॉन 0.01 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा ये। तो 100 पाई कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई, दैट इज माइनस पाई बाई 2, दैट इज माइनस पाई बाई 2 आई थिंक, और कॉस पाई बाई 2 तो 0 होता है। सो व्हाट इज वीपी? दैट इज 0। ओके, सो यू कैन सी हियर in question number 10, yes, it is 0. Okay, write it down. Now come to portion C. What are the speeds of particle at x is equal to 3 cm, 5 cm and 7 cm at t is equal to 0.01 second? ठीक है, तो t is equal, अब t तो 0.01 सेकेंड ही रखना है, वो एक ही है, और उसी समय पे कहाँ पे निकालना है? 3 पे, 5 पे और 7 पे, तो उसमें निकालने में कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। x की जगह एक वैल्यू रखिए, t की जगह क्या रखना है? 0.01, यहाँ पे 0.01, यहाँ पे x के बराबर पहले क्या रखना है? पहले रखना है 3, फिर रखना है 5, फिर t वही रह जाएगा, फिर 7, फिर t वही रह जाएगा, और vp निकाल लीजिए, एंड यू कैन फाइंड इट। Now again it is what are the speeds of the particle at x is equal to 1 centimeter at different times? ठीक है, कि लिख लीजिए, मैं बताता हूँ, write it down. So now see, देखिए पहला वाला कुछ ऐसा है कि ये आपको दिया हुआ है कर्व इक्वेशन एट t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है 3 सेंटीमीटर पे, मान लो कि 5 सेंटीमीटर पे, मान लो 7 सेंटीमीटर यहाँ है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 5 पे और x इज इक्वल टू 7 पे आपसे पूछ रहा है, तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उस इक्वेशन से। दूसरा पूछ रहा है कि एक ही जगह पे यहाँ पे ये पार्टिकल मान लो जो कितने सेंटीमीटर पे है, x इज इक्वल टू आई थिंक इट इज गिवन टू बी 1 सेंटीमीटर। अब इसका डिफरेंट टाइम पे एट t इज इक्वल टू 0.011, फिर 0.012, फिर 0.01213 सेकेंड, इसमें आपको निकालना है इसका। तो निकालने में कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, ये पार्टिकल समय के साथ, एक्चुअली क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है आपको, ये बताना चाह रहा है कि वेव इक्वेशन 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, x और t। आपको एक ही समय पे डिफरेंट x पे डिफरेंट स्पीड्स होंगे, एक ही पार्टिकल का डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्पीड होगा। तो यू कैन टेक दिस हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन, दिस वन, and put the values as according it is given and you can find the variations. Okay, so just do it on your own, nothing else, but it is only calculations. Okay, you can do it. So question number 10 is over. ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपको वेव को फील करा सकता है। Okay student, now come to question number 12. In 12 nothing is given. In 12 वो आपको बस ये कहना चाह रहा है कि आप वेव के पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को कैसे समझते हैं। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक, तो इसका आंसर करिए, ये बताना चाह रहा है आपको क्वेश्चन 12 कि आप वेव के पिक्चर को कितना समझते हैं, ये समझाना चाह रहा है आपको।
So suppose if it is x, if it is y, and it is given like this. ऐसा, ठीक है. सो यहाँ पे दिस इज गिवन टू बी अगेन 1 in mm, ठीक है, और इट इज गिवन इन सेंटीमीटर. इट इज गिवन इन सेंटीमीटर. ओके, और हियर इट इज 0, इट इज 2, इट इज 4, आई थिंक, यस, इट इज 6, like this it is given to you. Okay, so अब ये पूछ रहा है ये कि a figure shows a plot of transverse displacement of the particle of string at t equal to 0 through which a wave is passing in positive direction, in this direction. ठीक है, और at t equal to 0 का ये सिचुएशन है, मतलब ये एक फोटोग्राफिक पिक्चर है, ये कर्व इक्वेशन देना चाह रहा है आपको. ओके, नाउ एंड वेव स्पीड इज गिवन टू बी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, फाइंड एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड दिख रहा है आपको, एम्पलीट्यूड कितना है 1 mm, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है. वेवलेंथ, वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को निकाल लीजिए, दिस इज वेवलेंथ. तो ये सेंटीमीटर में ना, तो 4 मतलब 4 - 0 दैट इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ द वेव नंबर एंड द वेव नंबर क्या होता है, के को वेव नंबर बोलते हैं. तो दैट इज 2 पाई अपॉन लैम्डा, सो दैट इज 2 पाई अपॉन 4. तो 2 अपॉन 2 से 2 करके दैट इज पाई अपॉन 2 सेंटीमीटर, दैट इज के. एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव दैट इज ओमेगा. ओके, फ्रीक्वेंसी बोल रहा है तो आई थिंक न्यू पूछेगा, तो न्यू कुछ नहीं होता, दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा. तो अभी कैसे निकालेंगे ओमेगा? ओमेगा तो सर दिया नहीं हुआ है, तो उसके लिए v दिया है आपको. आपको पता है कि ओमेगा, या फिर आपको पता है कि k इंटू वी बराबर ओमेगा होता है. तो k क्या है? k है तुम्हारा π/2, k है तुम्हारा π/2, इट इज इन सेंटीमीटर, और v 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. देखिए, अगर हमने SI में नहीं कन्वर्ट किया है तो ध्यान से देखना है. हमने देखा कि नीचे सेंटीमीटर है तो ऊपर सेंटीमीटर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. काटेंगे इसको तो कटेगा 10 बार में. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 पाई सेकेंड इनवर्स. ठीक है, तो दिस इज ओमेगा. अगर आपको वो पूछ रहा है कि न्यू कितना है, तो न्यू हो जाएगा 10 पाई अपॉन 2 पाई, तो हो गया 2 से 5 बार में. दिस इज 5 हर्ज. इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, yes, you can see these are the answers. Okay, so in this way you can solve the questions. This is given to be a picture of curve equation of sine wave, and according to it the question can be answered. You can find k easily, you can find lambda easily, you can find a easily by seeing this figure. You can find also k wave number, and if wave speed is given to you, then also you can find omega also and time period. So each and every aspect can be calculated with the use of these things given in questions. Okay, तो बनाइए इसको. Okay friends, now come to question number this 12 is okay, 12 is done. Now come to question number 15. Question number 15 is again a very easy question, but see, so it is question number 15. So now if you see question number 15, what it is given, a string of length 20 centimeter and the linear mass density. What is linear mass? Linear mass density that is m upon l, that is mu, जो कि पहले दिया होता था आपको. ये ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको स्ट्रिंग, एंड लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, और टेंशन इसमें जो दिया हुआ है दैट इज गिवन टू बी, okay, linear mass density is given to be 0.40 gram per centimeter. Okay, and tension is given to be 16 Newton. Okay,
A wave pulse produced at t is equal to 0, ये at t is equal to 0, this scene is created. Okay, तो again when will the string have the shape shown in the figure? Again मतलब कि कहने का मतलब समझिए, ए क्या पूछ रहा है कि ये वापस यहीं पे कब बनेगा, तो जाहिर सा बात है एक बार यहां जाएगा फिर एक बार यहां आएगा तो वापस बन जाएगा, ठीक है. बट देयर इज सम टिपिकलिटी, इट इज कंसिडर्ड टू बी इन अ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, इसमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन का ही पार्ट आएगा. ओके ओके, खैर चलिए इसको करते हैं. रिफ्लेक्शन हालांकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, हालांकि हम आपको बता देते हैं. ये ऊपर जाएगा, इससे टकराएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये टकराएगा, फिर इसे ऊपर आएगा, ठीक है. यानी कि जब भी हेवियर मास से टकराता है तो इसका हीप जो है वो 180 डिग्री फेज में चला आता है, फिर ऐसे आएगा, फिर टकराएगा, फिर ऐसे चला आएगा, ठीक है ना. हालांकि हम बाद में डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें. इसमें तो बस हम ये आपको वेव वेलोसिटी का झलक दिखाना चाहते हैं बस इसमें थोड़ा सा, कि यहाँ से जब वो यहाँ जाएगा तो कितना समय लगेगा, पहले हमको ये बताइए. तो A and it is B, time taken to move from A to B. तो पहले वो निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट. सो व्हाट इज वेव वेलोसिटी? दैट इज रूट अंडर टी अपॉन म्यू. नाउ डोंट फॉरगेट टू जस्ट मेंशन इट इन व्हाट, in SI unit, 10 to the power minus 3 upon 10 to the power minus 2, that is in kg per meter, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा तो 0.04 हो जाएगा ये, और कुछ नहीं होगा. तो इट इज व्हाट, दैट इज 16 अपॉन 0. आप कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपने तरीके से लंबे तरीके से करिए. मुझे तो शॉर्ट तरीके से आता है 0.40 10 to the minus 3 और 10 to the power minus 2, और मुझे और भी शॉर्ट तरीके से आता है कि आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, सीधी बात यही है, ठीक है. कुल मिला के इस ऐसा दिया रहा है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें चला आएगा, ठीक है. तो आप करोगे 10 से डिवाइड, 0.4 दिया हुआ है तो 0.04 हो जाएगा, एंड इट विल बी नथिंग बट 1600 अपॉन 4, तो 400, एंड इट कम्स टू बी 20 मीटर पर सेकेंड. पहले तो ये आ गया, ठीक. अब आपको टाइम निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने ये निकाला, एंड देन यहां पे मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट करा. ये अलग बात है, टाइम टेकन का हम यहां पे करेंगे. नाउ t from A to B is what, that is length upon velocity, that is 0.20 upon 20, that comes to be what, 0.20 अपॉन 20, 1 2, दैट कम्स टू बी व्हाट, 0.01 सेकेंड. तो एक बार ये यहां से यहां गया, फिर इसको यहां से आना है, तो एक आंसर क्या हो जाएगा अगर ए में जो पूछ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शेप विल अगेन कम इन t is equal to 2 times t from A to B, that is 2 into 0.01, and that is 0.02 second, like this. Okay, so you can see it. Okay, I think it is not visible to you now. Okay, I'm just making it here, don't worry. So see, t, time taken to take the shape of pulse again, t is equal to 2 times A to B. And how t times A to B is calculated, that is given like this, 0.01 second. So this t would be equal to what, 2 into 0.01 second. कर लीजिए इसको.
ओके। ठीक है। नाउ इट्स बी पार्ट में ना रिफ्लेक्शन का थोड़ा कंसेप्ट है, मैं दिखा देता हूँ। हालांकि जब ये एक्सप्लेन होगा तो आपको ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है। हाफ टाइम में, इसका हाफ टाइम में तो 0.01 सेकंड में कहाँ पे रहेगा ये? 0.01 सेकंड में वो यहाँ पे रहेगा, वो ऐसे आएगा। दिस इज द शेप एक्चुअली यू ऑब्जर्व। ठीक है, मैं बताऊंगा ये डिटेल में जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 16 तो छोड़ ही देना है अभी। नाउ कम टू, so 15 is okay. Now come to question number 20. Write it down by pausing the video. Question number 20. Okay, so see, in question number 20 what it is given, a string of length 40 centimeter and weighing 10 gram, मतलब there is a string जिसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर एंड इट्स मास इज 10 ग्राम, 10 ग्राम है इसका मास। ठीक है, इस पूरे स्ट्रिंग का इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एट वन एंड, यहां से एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, ओके। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, कुछ नहीं है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ये दिया हुआ है के, एंड इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर। इसको जो स्ट्रेच किया गया हुआ है x0, सपोज करो कोई फोर्स लगा के खींचा गया हुआ है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर। इफ अ वेव पल्स इज प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग नियर द वॉल, यहां पे नियर द वॉल। ठीक है, हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच द स्प्रिंग, इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? इज दिस ओके? तो ये वही वाला सवाल है जो पहले आता था, ये इस टाइप का सवाल जो हम आपको बताए थे, ये इस टाइप का सवाल जो हमको बताए थे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना पड़ेगा कि टेंशन इस स्ट्रिंग में कितना आएगा। तो जितना ये स्प्रिंग इसको देगा तो इसमें टेंशन हो जाएगा आपको, तो k इंटू x0, जितना स्प्रिंग इलोंगेटेड है, ये यही हेल्प कर रहा है आपको कि आपको टेंशन बता सके। सो इट्स टेंशन इज गिवन टू बी दैट k इज व्हाट 160 इंटू 0.01, so that comes to be 1.6 न्यूटन। सो जो t है इसमें that is given to be 1.6 न्यूटन, ये आ गया। अब यहां से यहां तक कैसा जाएगा? ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसका वेट है 10 ग्राम, वेट है इसका 10 ग्राम, तो क्या म्यू भी निकाल सकते हैं? निकाल लीजिए। इसका म्यू भी निकाल लीजिए। सो इफ यू फाइंड म्यू इज इक्वल टू नथिंग बट 40/10, तो 40/10 दैट इज 0.4, क्या ग्राम पर सेंटीमीटर। इसको 10 से डिवाइड कर लीजिए, इट वुड बी kg मीटर इनवर्स, दैट इज 0.04। अच्छा, इस पॉइंट पे टेंशन कितना है? सो इट वुड बी आई थिंक करेक्ट, yeah, it is correct. So now it is like this. अब इस पॉइंट पे मीन्स ए पॉइंट सपोज कर लीजिए, तो टी ए कितना है? तो टी ए है आपका 160। एक मिनट रुक जाइए, मैं देख लूँ इसे हॉरिजॉन्टल में है या ये वर्टिकल में दिया हुआ है। आई हैवंट सीन इट। सो स्प्रिंग बीइंग अटैच्ड टू द स्ट्रिंग एंड स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर, योर पल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रिंग नियर द वॉल। अच्छा, वॉल है, सीलिंग नहीं है, ये वॉल है। ये मैंने सीलिंग पे लगा दिया है, ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक है। सीलिंग पे नहीं है, ये वॉल पे है। कैलकुलेशन सब वैसे ही होगा, बट ये वॉल पे है। ठीक है,
तो मैं एक्चुअली गलत सोच गया था, कोई बात नहीं। यहाँ देख लीजिए, वॉल है। वॉल तो ऐसा होता है ना, वॉल ऊपर वाले को सीलिंग बोलते हैं। ये दिस इज स्ट्रिंग, और यहाँ से लगा हुआ है आपको स्ट्रिंग, और यहाँ पे इसको हम इलोंगेट कराए हैं बाई x0, और जिसका k है आपको आई थिंक 160 न्यूटन मीटर। ओके, सो टेंशन कितना है इसमें, तो वो ऐसे ही निकलेगा वो, दैट इज 1.6 न्यूटन, एंड इट्स लेंथ इज गिवन टू बी हाउ मच, इट्स लेंथ इज गिवन टू बी आई थिंक 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, somewhat else. Yeah, it is given to 40 centimeter, ठीक है, and its mu it is actually है आपको 10 ग्राम का, 10 ग्राम ये ना, 10 ग्राम, और ये 40 सेंटीमीटर, 10/40, 10/40 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसको केजी पर सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा हमको, तो कितना करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, दैट इज 10/400 लाइक दिस, ठीक है। तो ये सब कर लीजिए आप, ये आ जाएगा केजी पर मीटर। ये मैंने इसलिए किया कि केजी पर मीटर में आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड द पल्स, यहाँ पे क्रिएट हुआ है t = 0 पे, तो ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि सपोज इफ इट इज पॉइंट ए एंड इफ इट इज पॉइंट बी, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना जाएगा, उसके लिए मुझे v निकालना पड़ेगा, तो v वुड बी नथिंग बट √t/μ। ओके, सो √t इज हाउ मच, दैट इज 1.6/10/400, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट 1.6/10 × 400, ये से ये चला गया, और ये हो गया √64, तो इट इज़ 8 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, तो टाइम A to B इज नथिंग बट 0.40/8, एंड इट इज 1/20, एंड दैट इज 0.05 सेकेंड। यू कैन चेक द आंसर, ठीक है। अगर उल्टा, अगर सीलिंग से होता तो मुझे चेक करना पड़ता दोनों जगह पे टेंशन, अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता तो कांस्टेंट वेलोसिटी अप्रोच से बना सकते थे, आपको मैंने पहले ही बताया था, इसलिए हम चेक कर रहे थे। हालांकि सवाल वैसा नहीं था, सवाल वॉल में लगाया गया था, ठीक है। सीलिंग वाला भी आएगा, डोंट वरी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 इज ओके। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25। पहले आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। ओके, चलिए थोड़ा सा डिस्कस हम क्वेश्चन नंबर 21 भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन देख के आपको समझना है कि आपको करना कैसे है उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दैट इज गिवन टू बी A, दिस इज A, दिस इज B, okay, and some mass will be given to you. It is like this is C and this is D, okay. So like this it is given. अब सीलिंग से अब दिया गया हुआ है, ठीक है, द वायर AB, द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर, अच्छा 2 ब्लॉक्स ईच हैविंग मास 3.2 kg, मतलब ये भी 3.2 kg है और ये भी 3.2 kg है, ठीक है। आप टेंशन निकाल लीजिए सबसे पहले, यहाँ पर टेंशन कितना है, सपोज दिस वायर इज 1, दिस वायर इज 2, सो व्हाट इज टेंशन T2, दैट इज 3.2 kg, दैट इज 32, सो इट इज 32 न्यूटन, एंड हियर इन इट इज व्हाट T1, ये दोनों जुड़ जाएगा इसमें। इस धागे के लिए यही मास है और इस धागे के लिए दोनों मास आ जाएगा, दैट इज 3.2 और 3.2, दैट इज 6.4 × 10, दैट इज 64 kg, 64 न्यूटन, 64 न्यूटन। तो ये पहले तो आप निकाल लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, इसका म्यू दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 10, दैट इज म्यू AB दिया हुआ है 10,
ग्राम पर सेंटीमीटर इनवर्स एंड दिस इज म्यू सी डी 8 ग्राम per second. Okay, it is given to you in this question. Find the speed of transverse wave pulse produced in A and AB and CD. अब इसमें आपको निकालना है वेव वेलोसिटी, तो दैट इज V1, और इसमें निकालना है आपको दैट इज सपोज V2. ठीक है, तो अब इसमें कहने का मतलब है कि सर वेलोसिटी तो x का फंक्शन होगा, ऐसे सवालों में आता था. ठीक है, इसमें V1 और V2 निकालना है. तो हम तो पढ़े हैं कि सर रूट अंडर टी अपॉन म्यू, रूट अंडर टी अपॉन म्यू. ये तब होता है जब टेंशन कांस्टेंट होता है, ये तब होता है जब टेंशन कांस्टेंट होता है दोनों में, या मतलब किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन कांस्टेंट होता है. मैंने ऐसे कई सारे सवाल कराए हैं आपको, इसमें टेंशन कांस्टेंट नहीं होता है. चेक करना पड़ता है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या कहानी है. अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो कांस्टेंट मान के बना सकते हैं, बट इफ इट हैज़ सम मोर डिफरेंस वी हैव टू टेक द इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट. ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट बनाना है. क्यों, कैसे समझ में आया? क्योंकि आप पढ़ेंगे क्वेश्चन तो क्वेश्चन में इसका लेंथ नहीं दिया हुआ है. लेंथ नहीं देगा तो इसका मास कैसे निकालेंगे? हमको कैसे समझ में आएगा कि इसका कितना मास है, धागा का मास, वेदर इट इज सफिशिएंट और नॉट. तो इसका मतलब क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है कि डोंट बॉदर अबाउट दैट. आप इसको कांस्टेंट मान के बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, कांस्टेंट मान के बनाएंगे, हम कांस्टेंट मान के बनाएंगे, उसमें क्या है. ठीक है, इसलिए पहले आप क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी इज नॉट गिवन टू यू, देन हाउ इट वुड बी पॉसिबल टू कैलकुलेट द मास ऑफ दिस बोथ स्ट्रिंग. तो लेंथ निकाल ही नहीं सकते. जब लेंथ ही नहीं निकाल पाएंगे तो यहाँ और यहाँ पे टेंशन क्या निकाल पाएंगे? नहीं, हमको यहाँ और यहाँ पता चलेगा. तो इसका मतलब क्वेश्चन चीख के कह रहा है कि उसकी आवश्यकता ही नहीं है. मान लो कि टेंशन कांस्टेंट है पूरे में बस, और म्यू भी बहुत कम है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, और यहाँ पे है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर. आई थिंक दिस इज गिवन, या ग्राम पर मीटर. ओ माय गॉड, इट इज गिवन इन मीटर. 10 ग्राम 1 मीटर का है बस, तो ऑलरेडी इट इज गिवन वेरी वेरी लेस. ओके, ग्राम पर मीटर. ओके, तो यहाँ पे आपको ये म्यू बहुत छोटा दिया हुआ है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. तो पहले तो म्यू 1 को बदल लीजिए उसमें, दैट इज गिवन इन 10 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज kg पर मीटर. इसको तो बदलना नहीं, तो पहले से वैसा ही है. तो देख लीजिए आप, म्यू 1 इज नथिंग बट 10 टू द पावर -2 kg पर मीटर. देखिए कितना छोटा है ये. उसी तरह म्यू 2 जो है, अब देखोगे 8 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन नथिंग kg पर मीटर. ठीक है, सो इट इज गिवन लाइक दिस. ठीक है, अब जो दिया हुआ है कर लीजिए. बहुत छोटा है इसलिए वी कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ दिस स्ट्रिंग. आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन में हिंट में, आप हिंट में करके ले सकते हैं नेग्लेक्ट मास ऑफ द स्ट्रिंग, mass of the strings. Okay, so now what would be V1? So V1 would be, now suppose if I am finding this V1, then what is the tension in it? 64 upon mu. Now what is mu? So this one mu, we have to take mu 1, that is mu AB, same है वो, that is 10 to the power -2. So it is nothing but 6400 ऊपर में हो जाएगा. और ये कब होता है? जब 80 मीटर पर सेकेंड हो जाता है. ठीक है, और V2 क्या हो जाएगा? टेंशन हो गया इसमें कितना? 32, एंड म्यू इज व्हाट? 8 इंटू 10 टू द पावर -3. 8 4 जा, ओके, एंड इट इज ओके. नाउ यू कैन फाइंड एज अकॉर्डिंग टू इट. आप क्वेश्चन के हिसाब से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे. या यू कैन सी इट, आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. उस बुक में एक्चुअली जी का वैल्यू लिया गया है 9.8. ठीक है, तो उसका आया है 79. आई हैड टेकन 10, देन इट इज ओके. ओके, एंड दिस यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट. ठीक है ना, इट विल कम अप्रॉक्सीमेटली टू यू 63 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो फाइंड इट. You can take this hint, neglect mass of the string in this question.
A good question, conceptual question. Okay, I'm rubbing it. Now come to question number 28. अब ये जो अच्छा एक और छोटी सी बात समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 ये सब में वैसा ही है। 22 अगर पढ़ेंगे, अगर 22 पढ़िए, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द स्ट्रिंग हैज अ मास ऑफ 4.5 ग्राम, पूरे स्ट्रिंग का मास 4.5 ग्राम है, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर अ ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड एट द फ्लोर टू रीच द पुली। इसमें होता है 2 मीटर का है ये, ठीक है ना, और पूरे का मास ही 4.5 ग्राम है, और यहाँ पे 20 न्यूटन आएगा 2 केजी। तो 2 केजी के सामने 4.5 ग्राम का कोई औकात नहीं है। आप सोचिए जरा, इसलिए आप टेंशन ओवरऑल द स्ट्रिंग कांस्टेंट ले सकते हो और आराम से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। v = √t/μ से v निकाल लीजिए और x/v से टाइम निकाल लीजिए, सिंपल, खत्म कहानी, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल अभी आपको आएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28। आप आगे सवाल सॉल्व कीजिए, मैंने सारे, नो दिस क्वेश्चन इज व्हाट, एक्चुअली दिस वाज 21 ना, यस, नो आई हैव टू सॉल्व 25 क्वेश्चन नंबर सी। 25 एक अच्छा सवाल है, मुझे वो लेना पड़ेगा। चलिए तो पहले तो ये ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ये मुझे लेना पड़ेगा एक्चुअली 25। तो 25 इज ए सर्कुलर लूप, ठीक है। ये एक सर्कुलर लूप है, किसी वायर का बना हुआ है, स्ट्रिंग है, रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब ऐसे है, ये ऐसे नाच रहा है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। दिखाने के लिए तो मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, ओके। सर्कुलर लूप एट यूनिफॉर्म रेट सो दैट द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज v, यानी कि इसका कोई भी पॉइंट का आप स्पीड लोगे टेंजेंशियल स्पीड, तो वो v आएगा। इज दिस ओके? If a small transverse disturbance is produced at a point of the loop, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे एक ट्रांसवर्स वेव अगर प्रोड्यूस किया गया लाइक दिस, ठीक है, लूप with what speed will the with what speed relative to the string, you have to only take what v is equal to √t/μ, v इज इक्वल टू √t/μ, ये रिलेटेड टू द स्ट्रिंग ही आता है। मैंने आपको बताया, हम आपको बता चुके हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो वो यही जानना चाह रहा है आपसे, ओके। विल दिस डिस्टर्बेंस विल विथ व्हाट स्पीड रिलेटेड टू द स्ट्रिंग विल द डिस्टर्बेंस ट्रेवल ऑन द स्ट्रिंग, किस स्पीड से ये भागेगा ये, ओके। सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकाला जा सकता है, ठीक है, निकालते हैं। चलिए, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले इसमें टेंशन निकालना है, ठीक है। और टेंशन निकालने के लिए मुझे छोटे से मास का आवश्यकता है, ठीक है, यानी कि ये मास का। तो इस मास को हम लेते हैं, हालांकि बहुत छोटा है ये मास कुछ ऐसा आएगा जो कि यहाँ ऐसे मिल रहा है। अगर इसमें टेंशन निकालना है तो टेंशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और अगर ये पूरा डी थीटा है तो ये होगा वही सिंपल पहले वाला डी थीटा, बट ये दूसरा केस है, ये स्ट्रिंग का केस है। वो वेव पल्स था जो सीधे स्ट्रिंग पे चल रहा था, यहाँ पे ये खुद मूव कर रहा है, ऐसे ये खुद मूव कर रहा है ना, ये तो खुद मूव कर रहा है, अच्छा ऐसे कर रहा है ना, चलिए इसको ऐसे ले लीजिए, ये खुद मूव कर रहा है। तो इसके अंदर कितना टेंशन है मुझे ये निकालना है, और ये निकाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए तो टेंशन हो जाएगा, सपोज कर लीजिए इसका जो ये है म्यू दिया हुआ है, मतलब सपोज लेट अस सपोज यू हैव टू टेक इट, let us assume linear mass density is mu, okay. Now another thing what you have to assume, the radius of circle is ये दिया हुआ है, मतलब दिया नहीं, मतलब अब आपको मानना है, दिस इज आर, ठीक है। तो अगर ये छोटा है तो इसका मास कितना होगा dm, तो dm कितना हो जाएगा म्यू टाइम्स आर डी थीटा। आप देख सकते हैं दिस लेंथ इज आर डी थीटा, ओके। और आप इसको बांट लीजिए, जब आप इसको बांटेंगे तो इट विल बी डी थीटा बाई 2,
or it is nothing but d cos d theta by 2. It is t sin d theta by 2. d theta by 2. This is t cos d theta by 2. This is t sin d theta by 2. Okay, this will cancel out क्योंकि ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो नेट फोर्स विल बी जीरो ऑन द रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग स्ट्रिंग. तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये. तो ये दोनों क्या क्रिएट कर रहा है? सर्कुलर मोशन. ये दोनों क्या क्रिएट कर रहा है? सर्कुलर मोशन. सो इट इज लाइक दिस. दिस इज 2t sin d थीटा बाई 2. इन दोनों को जोड़ लेंगे एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स means it will tell what that is for circular motion, for uniform circular motion it will be nothing but dm v square upon r, that is centripetal force. uniform circular motion में यही होता है, हम लोग सब जानते हैं. so ये लिख लीजिए. now d theta is very small as I had told you earlier. this is very small. if it is very small, for sine we can just take it like this, d theta by 2, and it is dm to written to be mu times r d theta, basically r d theta, and it is v square upon r. Okay, so this 2 and 2 getting cancelled, this d theta and d theta getting cancelled, this r and r is also getting cancelled. So this v square is basically nothing but root under t upon, sorry, this v is equal to nothing but t upon mu. Okay, and now here you have to just so this is basically velocity जिससे ये इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. ठीक है, अब इसको लिख लीजिए. तो यहां पे अगर देखा जाए तो टेंशन कितना है दोस्तों, अगर मुझे टेंशन फाइंड करना था बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए, तो टेंशन कितना है इसमें, इस हिसाब से इसमें टेंशन कितना आ गया, टेंशन आ जाएगा v स्क्वायर इंटू म्यू. ठीक है, इसको लिख लीजिए. So you can pause the video and note it down. Okay, now from this relation, suppose if it is 1, then from 1, just put value of t into this equation. You will have, this is wave speed basically, that is t, that is v square into mu upon mu. Yes, it is v. This wave speed is coming to be v. Yes, and it is a true thing. आप इसको याद भी रख ले तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सवाल ये जेईई मेंस वगैरह में पूछा जा सकता है सीधा, तो आप करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 60 to 70 सेकेंड जाएगा. बट अगर आप याद रख ले तो आप सीधा समझ लीजिए कि जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से उसमें पल्स भी चलेगा. आई हैड शोन यू थ्रू द कैलकुलेशंस. ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर आपको करना हो तो करें, फालतू में समझ आएगा. तो ये याद रखने में अच्छा बात है कि तुरंत आएगा तुरंत, क्योंकि ये एक बड़ा ही प्रचलित सवाल है, जेईई मेन में आ सकता है ये. ठीक है, चलिए. सो आई हैड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25. राइट इट डाउन. Okay, now come to question number 28 again. Now come to question number 28. So 28 is saying a 200 Hz wave with amplitude 1 mm. देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है एक्चुअली, यस, एवरेज पावर यू हैव टू कैलकुलेट. एवरेज पावर का फॉर्मूला शायद मैंने आपको, यस, आई हैड डिराइव्ड ऑल द थिंग्स, और मैंने आपको बताया था कि ये 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर वी इंटू न्यू, सॉरी न्यू, ये मैंने आपको बताया था. ये फॉर्मूला याद रखना है बस, पी एवरेज का. बहुत सारा कैलकुलेशंस करके लेके आए थे हम लोग ये सब. ठीक है, बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको डालना है. देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें. एफ दिया हुआ है इसमें 200 हर्ट्ज एंड ए इज गिवन टू बी 1 mm, that is 0.001 meter. You have to take all the units in their SI form.
on a long string of linear mass density that is mu, that is 6 ग्राम, तो इसको आप बदल लीजिए उसमें, तो 6 × 10⁻³ kg per meter हो जाएगा, ठीक है। मेक आउट ऑल द एक्सप्रेशंस इन दियर SI यूनिट्स, ओके, एंड द टेंशन इज गिवन इन इट टू बी 60 न्यूटन, 60 न्यूटन, ठीक है। फाइंड द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस द गिवन पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका टेंशन, इसमें एवरेज पावर निकालना है कि कितना इसमें एवरेज पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा? यू आर हैविंग दिस एक्सप्रेशन इन फॉर्म्स ऑफ ए, यस इट इज गिवन, F it is given, mu it is given, V it is not given, then V you have to find or write the expression in terms of T, but हम यहाँ पे V ही निकालने में ज़्यादा भलाई समझते हैं, आप चाहे जो मर्जी कर सकते हैं। So V is √T/mu, ठीक है। This T is how much? This T is given to be 60/mu, mu is given to be what? 6 × 10⁻³ -3, तो 6 से 10 बार में, और ये 10⁴, तो ये आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। नाउ पुट द वैल्यूज, एवरेज दैट इज 2 पाई स्क्वायर इंटू 0.001 स्क्वायर इंटू एफ दैट इज 200 स्क्वायर, एंड वी इज गिवन टू बी 100 एंड म्यू इज गिवन टू बी व्हाट 6 × 10⁻³ 6 × 10⁻³, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा लंबा आएगा, कैलकुलेट करिए, आंसर पाइए। ओके, नाउ इट इज ए पोर्शन फ्रेंड्स, इट इज ए पोर्शन। नाउ इट इज बी पोर्शन। फाइंड द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव इन 2 मीटर लॉन्ग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। 2 मीटर लॉन्ग पोर्शन में आपके पास कितना होगा, आप इसको पहले लिख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम इन द क्वेश्चन नंबर 28 बी पार्ट। दिस इज ए पोर्शन, सो इफ यू कैलकुलेट इट विल बी नथिंग बट 0. I think I had calculated by my calculator, it comes to be 0.473. I think this is the answer, 473 watt। ओके, सो ये आंसर आपको दिया हुआ है। अच्छा, अब बी पोर्शन में जो है आपको बोल रहा है कि 2 मीटर में ट्रेवल करने में वो कितना एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, ये आपको पूछ रहा है। देखिए, इस सवाल आपको दिया गया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। ये जो 2 मीटर का है ये, तो यहाँ से यहाँ तक वो कितना एनर्जी ट्रांसमिट करेगा। सबसे पहली बात है कि मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है E average/T, पावर तो ये होता है ना, एनर्जी अपॉन टाइम, एंड दैट इज 0.473, ठीक, वॉट। क्यों ना अगर हम यहाँ से यहाँ बढ़ने तक का, यानी कि A से B तक पहुँचने का टाइम निकाल लें, और यहाँ से यहाँ तक का अगर टाइम निकाल लें, तो बस टाइम यहाँ से मल्टीप्लाई करें, हमको एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी बता देंगे। यस, दैट इज एनर्जी, एनर्जी पूछा ना मेरे से, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं कि E एवरेज इज इक्वल टू 0.473 इंटू टी बता देंगे। तो सबसे पहले उसको टी निकालना पड़ेगा। तो टी इज व्हाट? टी इज नथिंग बट 2 अपॉन टी, that is V is equal to nothing 100, so T is equal to 2 upon 100, so it is 0.02 second, 0.02 second. So E average is nothing but 0.473 into 0.02. Okay, so its answer would be 0.02. Yes, so it would be 9.47, that is 9.47 megajoule. That is coming in yes, that is coming 10 to the power minus 3. That is why I have written megajoule. So you can write it megajoule.
yes, okay, so you can see, and yeah, it is okay, so this is the answer. ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो काफ़ी सिंपल है ऐसा, ये बस टाइम निकाल लो, तो फिर निकालना तो सिंपल ही है, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बस यही है कि दिमाग इसमें लगना चाहिए कि टाइम निकाल पाए हम। अगर हम लेंथ 2 मीटर रखने का सोचेंगे तो फिर नहीं निकाल पाएंगे, फिर वी हैव टू गो फ्रॉम अनदर मेथड। ठीक है, एवरेज निकाल के उसका फॉर्मूला डाल के फिर हमको dx के रिस्पेक्ट में उसको एवरेज करके तब हमको निकालना पड़ेगा, देन विल गेट दिस। तो उससे अच्छा है कि आप ये काम कर लो। ओके, अब पॉज करके लिख लीजिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। सो अ ट्यूनिंग फॉर्क, एक्चुअली ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है? ट्यूनिंग फॉर्क ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि रिक्वायर्ड एक बॉक्स आता है जिसमें इस तरह के कई सारे ट्यूनिंग फॉर्क रखे होते हैं जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का होता है। अगर उसको आप बजाएंगे तो उतने फ्रीक्वेंसी का आवाज़ उससे निकलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, उस डिवाइस का वही काम है। और ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करेगा, ये ऐसे ऐसे कहीं भी मारते हैं तो ये वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो ये वाइब्रेट, इसका जो ये क्रिएट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, दैट इज क्रिएटिंग अ 440 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ट्यूनिंग फॉर्क का बहुत यूज़ है, आपको साउंड वेव में बहुत बार आएगा। ये is attached to a long string of linear mass density 0.01 kg per meter, kept under a tension of 49 न्यूटन। मतलब ये कुछ ऐसा है, यहाँ से ऐसा। ठीक है, और इसमें टेंशन जो है वो 49 न्यूटन ये लगा के रखा है इसमें। ओके, एंड इट्स म्यू इज 0.01 kg per meter. Okay, the fork produces transverse wave of amplitude 0.50 mm of string, means ये ऐसा, जिसका एम्पलीट्यूड आपको क्या है, A is given to be 0.5 mm। ये ऐसा क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा इस तरीके से। मतलब मैं बताऊं आपको, एक्चुअल अरेंजमेंट इसका कुछ ऐसा होगा, ऐसा, तभी तो ये बजेगा, तो ऐसा ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करके ये उधर तक जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ फाइंड द वेव स्पीड एंड द वेव लेंथ ऑफ द वेव। ओके, कोई बात नहीं है, आपको वेवलेंथ निकालना है लेमडा, एंड वेव स्पीड दैट इज v। तो ये निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और क्या क्या निकालना है? फाइंड द वेव स्पीड एंड द वेव लेंथ ऑफ द वेव। वेव स्पीड एंड वेव लेंथ ये आपको निकालना है ए पोर्शन में। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर बाकी का बाद में करेंगे। चलिए, आपको टेंशन दिया हुआ है तो क्या v निकाल सकते हैं? तो v निकाल लीजिए √t, यानी कि जो वेव वेलोसिटी अपॉन म्यू से निकल जाएगा, दैट इज t इज नथिंग बट 49 एंड म्यू इज गिवन टू बी 0.01, सो इट कम्स टू बी 4900। 4900 मतलब कितना हो गया? 70। दिस इज 70 मीटर पर सेकेंड। तो v तो आपको आ गया, और लेमडा निकालेंगे थोड़ा, फिर वही दिमाग लगाना है। फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, आप ओमेगा निकाल लीजिए, दैट इज 2 पाई न्यू, दैट इज 2 पाई न्यू इंटू 440 हर्ट्ज। दिस इज ओमेगा। और आपको एक बात पता है कि k इज इक्वल टू क्या होता है? तो k इंटू वी बराबर ओमेगा, तो k बराबर ओमेगा अपॉन वी। ठीक है, तो या so this is equal to omega if you put 2 pi into 440 upon v is how much? That is 70. Okay, now this k is equal to what? 2 pi upon lambda, 2 pi upon lambda. Okay, चलिए अब उधर करते हैं। So here we have कि 2 pi upon lambda is equal to 2 pi into 440 upon 70, then this 2 pi से 2 pi खत्म हुआ, तो lambda is equal to क्या हुआ? 70 upon 440, 70 upon 440। ओके, और ये कितना हो गया? 70 upon 440 मीटर, सॉरी
70/440 into 100. So it comes to be approximately 15.90 centimeters. So this is the wavelength basically. Okay. Yes, 15.9 is it is approximately 16 centimeter. You can take it. So this is the answer. Simple. ये तो निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो अपने पुराने नॉलेज से भी निकल जाएगा. Now come to portion B. Find the maximum speed and the acceleration of the particle of the string. Okay. Now what is the maximum speed? आपको ये पता है. Come to B portion. That is maximum speed and acceleration of the particle of string. Maximum. You have to find maximum. तो VP का फॉर्मूला क्या होता है? तो माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा डी आपको पता है. आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब इसका वैल्यू 1 होगा. तो व्हाट इज वीपी मैक्स? नथिंग. आपको स्पीड चाहिए तो माइनस भी नहीं आना है आपको, तो दैट इज ओमेगा. आपको तो स्पीड चाहिए ना, आपको स्पीड चाहिए तो जस्ट इट इज ए ओमेगा. तो ए इज हाउ मच? दैट इज 0.5 into 10 to the power minus 3 because it is in mm, and omega it is 2 pi into 440 hertz. So that is, now if you can calculate 0.5 into 10 to the power minus 3 into 2 into pi into 440. So it is 1.382 meter per second. I had taken all the things in SI units. So this is the maximum velocity a particle can attain. And now similarly, if we have to just find acceleration of particle maximum, so it would be a omega square. ये भी आपको पता है. So it would be 0.5 into 10 to the power minus 3 into 2 pi into 440 का होल स्क्वायर. अब आप निकाल लीजिए. So you can find 2 pi into 440 square into 0.5 into 10 to the power minus 3. Yes, its acceleration is 3.821, or you can write on in meter per second square also. 3821.5 meter per second square. So this much you can attain in this case. Yeah, it is okay. ठीक है. सो ये इसका मैक्सिमम, एक पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी इतना अटेन कर सकता है, और एक पार्टिकल जिसका उसका एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो 3821 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 3.8 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखिए इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन वो बेयर कर सकता है while traveling the energy. Okay. Now see at what average rate is the tuning fork transmitting the energy to the string. अब एनर्जी रेट निकालना है. एनर्जी रेट मतलब क्या? पी एवरेज. तो पी एवरेज निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप निकाल सकते हैं. यू कैन राइट इट डाउन. ओके. सो सी पोर्शन पी एवरेज, तो दैट इज 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वी इंटू म्यू, और ये सब कुछ आपको पता है. ठीक है, आप निकाल सकते हो यहाँ से पी एवरेज. ठीक है, तो जस्ट फाइंड इट. आई एम नॉट डूइंग दिस इज ओनली कैलकुलेशन. ओके. सो यहाँ तक के प्रॉब्लम्स में ये सारी बातें हो सकती थी. मैंने आपको पूरी की पूरी बात बताई. ठीक है. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इसमें ही अगला टॉपिक है सुपरपोजिशन, जो इसका बहुत ही वाइटल टॉपिक है, वो लेंगे अगले लेक्चर में. ठीक है. सो तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए, और कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर पूछिए. थैंक यू.